हेलो एवरीवन डियर फ्रेंड वेलकम बैक वंस अगेन एंड आज की अपॉर्चुनिटी है हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड। डियर फ्रेंड आप यहां चेकआउट कर सकते हैं आईआईएम लखनऊ में आपकी वैकेंसी से रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार जरूर चेकआउट करिए। आइए सीधे डायरेक्ट इसकी नोटिफिकेशन को समझते हैं। डियर फ्रेंड ये है हमारी पीडीएफ में हमें स्टेप बाय स्टेप सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को चेकआउट करना है और आप सभी से रिक्वेस्ट है ज़रूर इस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं रिक्वायरमेंट है इनकी एकेडमिक असिस्टेंट एंड एसोसिएट से रिलेटेड, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम एरिया वाले डिपार्टमेंट में रहने वाली है। नंबर ऑफ पर्सन से रिलेटेड बात करें तो 2 वैकेंसी को ये डिस्कस कर रहे हैं एंड आइए रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड समझते हैं। डियर फ्रेंड रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड आप यहाँ समझ सकते हैं असिस्ट करना है आपको फैकल्टी मेंबर को इन सर्च एंड प्रिपरेशन ऑफ एकेडमिक मटेरियल। आपका वर्क रहेगा जो आपकी फैकल्टी होती है उनके साथ आपको उनको मदद करनी है उनके एकेडमिक मटेरियल एंड आपके रिसर्च से रिलेटेड कुछ काम होंगे, सपोर्ट करना है आपको कंप्लाइंसिंग एकेडमिक इवेल्यूशन से रिलेटेड आपका वर्क रहने वाला है और आपको एकेडमिक सपोर्ट स्टाफ से रिलेटेड वर्क करना है। तो डियर फ्रेंड समझ गए होंगे फैकल्टी के साथ आपका यहाँ पे काम रहेगा एंड आइए आगे बढ़ते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं बीई हो आपके पास, बीटेक हो, एमसीए हो या एमबीए वाले कैंडिडेट हो या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो विद सम मैनेजमेंट से रिलेटेड। जैसे अगर आपने एमकॉम भी किया है तो आप उसमें एज ए सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं मैनेजमेंट का, एमए किया है उसमें भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड या आईटी सब्जेक्ट का आपके पास एक्सप्लोजर हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड उसके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि आपका एक्सेल हो गया, पीपीटी हो गया, तो ये सभी आपके पास हल्की बहुत नॉलेज होनी चाहिए एंड उसके बाद आपको प्रिफेयर उन कैंडिडेट को दिया जाएगा जो आपके आईटी से रिलेटेड वर्क करा हो या रिलेटेड उसके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड उनको काम आता हो। और डियर फ्रेंड ये डिज़ायरेबल में याद रखेंगे मिनिमम 3 ईयर का यहाँ पर रिसर्च एक्सपीरियंस है, आपके पास प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, टीचिंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो या एमफिल एमटेक से रिलेटेड आपके पास यहाँ पे डिजायरेबल में रखा गया है। तो डियर फ्रेंड आप अगर एज ए फ्रेशर भी अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड आइए आगे बढ़ते हैं, ड्यूरेशन से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने 7 मंथ का एंगेजमेंट पीरियड निकाल रखा है। फुल्ली आपकी ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात करें तो अक्टूबर में ही आपकी स्टार्ट हो जाएगी अपॉइंटमेंट आपकी, प्योरली आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर पर वैकेंसी बता रखी है। एंड आइए डेजिग्नेशन एंड स्टाइपेंड से रिलेटेड हम बात करते हैं। फर्स्ट में बात करें तो आपके एकेडमिक असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए ये आपके 18 से लेकर 26,500 दे रहे हैं। डियर फ्रेंड इसी स्लैब में आपको ही देने वाला है, जैसे आप फ्रेशर हैं तो आपको 18 से लेकर 20,000 जो भी आपकी सैलरी नेगोशिएट होगी इंटरव्यू के बिहाफ पर उस प्रकार आपको ये सैलरी देंगे 18 टू 26,500। एंड जो एकेडमिक एसोसिएट से रिलेटेड अप्लाई करेंगे फ्रेशर कैंडिडेट को 26,500 से लेकर आपके 3,500 तक ये सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपके एक्सपीरियंस को भी देखा जाएगा, अगर इसमें एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट नहीं आएंगे तो फ्रेशर को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी, तो इस बात को भी आपको ध्यान देना है। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट डियर फ्रेंड, यहाँ चेकआउट कर सकते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई से रिलेटेड हम बात करें तो आपका वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है विद हार्ड कॉपी ऑफ योर बायोडाटा। डियर फ्रेंड आपका अपना बायोडाटा लेके जाना है एंड उसी के साथ आपको यहाँ पे आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट में बात करें तो क्या क्या आपके सर्टिफिकेट आएंगे, सबसे पहले तो आपका 10th की मार्कशीट आ गई डेट ऑफ बर्थ के लिए, फिर आपके 12th की मार्कशीट आ गई, फिर ग्रेजुएशन, देन उसके बाद आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपके पास रिसर्च से रिलेटेड काम किया हो, रिसर्च इन द सेंस आईसीएमआर में आपने कुछ काम किया हो एंड आपके आईसीएसएसआर से रिलेटेड कुछ काम किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपने अगर रिसर्च के किसी अदर फील्ड से रिलेटेड काम किया हो तो उस डॉक्यूमेंट को भी आप यहाँ पे ले जा सकते हैं। इंटरव्यू होगा आपका मंडे 6 अक्टूबर का एंड टाइमिंग से रिलेटेड बात करें तो टाइमिंग चेकआउट कर सकते हैं 11:30 का आपका यहाँ पे टाइम दे रखा है आईआईएम लखनऊ वाले कैंपस से रिलेटेड। एंड डियर फ्रेंड ये आपका गूगल फॉर्म दे रखा है, इस गूगल फॉर्म को भर के आपको इस जॉब के लिए इजीली अप्लाई कर देना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिफोर
3 अक्टूबर, तो 3 अक्टूबर से पहले आपको इस जॉब के लिए अप्लाई कर देना है। ये आपका एड्रेस चेकआउट कर सकते हैं, एड्रेस से रिलेटेड आपको यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू में अपीयर होना है। और नो टीए डीए आपको मिलेगा प्रोवाइड अपीयरिंग इंटरव्यू से रिलेटेड, ये बता रखा है। तो ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आपका दिल्ली से रिलेटेड हो गया, उत्तर प्रदेश एंड आपके जो नियर बाई स्टेट हैं, वहाँ से आप आईआईएम में वर्क करना चाहते हैं, तो आप इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये आपका जो गूगल फॉर्म है, मैं इसको प्रोवाइड करा दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इजीली वहाँ से इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखना है आपको 7 मंथ का ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी रहने वाली है। और डियर फ्रेंड, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ तक वीडियो चेकआउट कर रहे हैं तो आप हमारी अदर वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। उससे क्या होगा कि आपको काफ़ी और अदर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पता चलेगा एंड उस जॉब से रिलेटेड आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी, रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव ए गुड डे।